Good morning, all of you. This is Tarang, and we are solving questions of the chapter quadratic equation. Okay, and the basic of this quadratic equation we have discussed yesterday in the first class, and that is uploaded also. So today we are going to solve one question that is related to quadratic equation, but you can say this is also related to linear equation in two variables. Question is, if x is equals to 2 by 3 and x is equals to minus 3 are the roots of the equation ax square plus 7x plus b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. बोला जा रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी, ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है. और चूंकि हम लोगों को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो दोनों रूट्स पता है यहाँ पर. ओके, तो इक्वेशन पहले लिख लो, ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. ओके, और दूसरी तरफ ए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. दो बार क्यों लिखा? क्योंकि दो वैल्यूज़ गिवन है, बारी बारी से पुट करना है. पहली बारी में पुट करो, पुट x इज इक्वल्स टू 2 बाई 3 और यहाँ पर पुट कर लो x इज इक्वल्स टू माइनस 3. ओके, दिस इम्प्लाइज जैसे ही 2 बाई 3 पुट करोगे x के प्लेस पे, तो a अपनी जगह पर, x मीन्स 2 बाई 3 होल स्क्वायर प्लस 7, x मीन्स 2 बाई 3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0. इस केस में -3 पुट करना है, a अपने प्लेस पर है, x मीन्स -3 होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस b इज इक्वल्स टू 0. ओके, अब देखो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9a प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21 प्लस b इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब अगर इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करो तो 9a प्लस बी, अब ये -21 को राइट साइड शिफ्ट कर दोगे तो ये +21 बन जाएगा. ओके, तो ये बन गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. थोड़ा इसे भी सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ए देखो अपने प्लेस पर है, 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 7 2 ज़ा 14 बाई 3 और प्लस बी अपनी जगह पर है. ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है. एलसीएम लोगे तो एलसीएम 9 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 अपने प्लेस पर. 9 से 9 को डिवाइड किया 1 बचा, तो 4a अपने प्लेस पर, प्लस 3 से डिवाइड किया 3 बचा, 14 3 जा 42 प्लस 1 से डिवाइड किया 9 बचा, 9 इंटू बी 9b. क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू 9 0 खत्म हो गया. अब क्या बचा हुआ है, 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू -42. ओके, तो ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2. अब हम लोगों ने ये सीख लिया है कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व किया जाता है. या तो सब्स्टिट्यूशन लगा के सॉल्व करना है या एलिमिनेशन लगा के सॉल्व करना है. ठीक है, तो इसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप चाहो तो उसे देख सकते हो और वहाँ से आप देख करके सीख लेना अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है सॉल्व करने में कि किस तरह से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व किया जाता है. ओके, चलो आगे बढ़ो. अब देखो, अगर एलिमिनेशन लगाओगे तो यहाँ पर 9 b का कॉफिशिएंट 9 है और यहाँ पर b का कॉफिशिएंट 1 है. तो सेकंड वाले इक्वेशन को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों का कॉफिशिएंट बराबर हो जाएगा, एलिमिनेट करना आसान होगा. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज़ जैसे है वैसे ही लिख दो. तो फर्स्ट इक्वेशन है 4a प्लस 9b इज इक्वल्स टू -42 और सेकेंड इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 9 से. ओके, तो इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई करना. तो 9 9 जा 81 हो गया फर्स्ट, प्लस 9b इज इक्वल्स टू 9 1 जा 9 एंड 9 2 जा 18. ओके, अब ये बन चुका है इक्वेशन नंबर 3 और ये बन चुका है इक्वेशन नंबर 4. ओके, देख सकते हो दोनों का साइन सेम है, सेम साइन में माइनस करना होता है. तो इक्वेशन 3 में आप माइनस करने वाले हो 4 को. माइनस करते वक्त ध्यान देना सेकंड इक्वेशन के सारे टर्म्स का साइन चेंज करना होता है. अब यहाँ पर देखो 4a माइनस 81a, तो साइन तो माइनस का ही रहेगा. पहले ये 9a माइनस 9a 0 हो गया, कट गया. 11 में से 4 माइनस करोगे तो बचेगा 7, यहाँ पे बचा हुआ है 7a. राइट साइड में देखो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का रहने वाला है. 9 प्लस 2 11, 8 प्लस 4 12 और 1 13 और ये 2 1 प्लस 1 2. ठीक है, तो a का वैल्यू क्या आ गया, -231 बाई -77. ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया. 11 से ये कट रहा है, 11 7 जा 77, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, फिर 7 से कट जाएगा 3 टाइम्स में. तो यहाँ पर a का वैल्यू मिला 3.
अब ए का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, बी आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन का यूज़ करो। सेकंड इक्वेशन देख सकते हो यहाँ पर 9a प्लस बी प्लस 21 लिखा हुआ है, लिख लो एक बार 9a फ्रॉम इक्वेशन टू। ओके, इक्वेशन 2 क्या है, 9a प्लस बी इज इक्वल टू 21। ए का वैल्यू क्या पुट करना है, a इज इक्वल टू 3 पुट करना है। सो राइट पुट इज a इज इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज 9 a मीन्स 3 प्लस b इज इक्वल टू 21। ओके, सो 9 3 जा 27 ये हो गया, प्लस b इज इक्वल टू 21। b इज इक्वल टू 21, इसे राइट साइड शिफ्ट करोगे तो -27 और माइनस होके -6 आ जाएगा। देयरफॉर a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -6। ओके, अच्छा याद रखना ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने लिया ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2026 में, सॉरी 2016 में, और एक बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया है 2019 में। तो ऐसे क्वेश्चंस जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए हो, इस तरह का क्वेश्चन का जो टाइप होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलो बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम लोगों ने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया हुआ है और क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो फैक्टराइजेशन मेथड लगाने से पहले जो इक्वेशन है वो थोड़ा दिखना भी तो चाहिए ना क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फॉर्म में। इसका मतलब है कि गिवन इक्वेशन को पहले सिंप्लीफाई करना होगा, तो एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। अगर मान लो यहाँ पर एलसीएम लेके सॉल्व करने में कोई दिक्कत आ रहा है तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लोगे। फॉर एग्जांपल अगर मान लो एक नंबर है 2/3 और इसे प्लस करना है 4/5 के साथ, ओके, और एलसीएम लेकर के सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 5 2 जा 10 प्लस 3 4 जा 12 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो 3 5 जा 15, तो ऊपर हो गया 22 और नीचे हो गया 15। तो बिना एलसीएम लिए भी आप फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हो। ओके, सेम चीज़ आप यहाँ पे अप्लाई करो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है, x+1 इंटू x+1 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में x+1 इंटू x इंटू x+1। राइट साइड जैसे लिखा हुआ है 34/15 वैसे ही लिख लो। नोमिनेटर और थोड़ा सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा लो, क्या होता है a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, दिस मीन्स फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस 2ab मीन्स 2x, और नीचे क्या है, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 34/15। यहाँ एक्स स्क्वायर ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस x, और राइट साइड है 34/15। देखो एक चीज़ याद रखना कि अगर मान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का क्वेश्चन आए ना, तो आप ये सोचकर मत जाना एग्ज़ाम में कि बहुत आसान क्वेश्चन आ जाएगा, मेरा तो बनाना बहुत आसान होगा। सिंपल क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। अगर बुक में सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके समझने के लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप पूरा पेपर उठा के देख लो क्वेश्चन बैंक, आपको सिंपल क्वेश्चन नहीं दिखेगा, या तो रूट वाले क्वेश्चंस दिखेंगे या तो इस तरह के वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन दिखेंगे। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है 15 से, और ये दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है 34 से। मल्टीप्लाई करना शुरू करो। सो 15 2 जा 30 एक्स स्क्वायर प्लस 15 2 जा 30 एक्स प्लस 15 1 जा 15। राइट साइड 34 इंटू एक्स स्क्वायर 34x स्क्वायर प्लस 34 इंटू एक्स 34x। ओके, अब देखो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे 2 टर्म है, इसे शिफ्ट करो इधर या उसे ही राइट साइड ले चलो जो ठीक लगे। तो लेफ्ट साइड में सब कुछ को उठा कर ले चलो, लेफ्ट साइड से सब कुछ ले चलो, तो सिर्फ 0 रह गया इधर। 34x स्क्वायर अपने प्लेस पर है, अपने साइड पर है, और ये राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -30x स्क्वायर प्लस 34x, और इसे शिफ्ट करोगे तो -30x प्लस 15। ओके, अब ये क्या है, 34 में से 30 माइनस करोगे तो 4x स्क्वायर, 34 में से 30 माइनस करोगे तो 4x,
और +15 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो सिंप्लीफाई होने के बाद आप देख सकते हो कि जो इक्वेशन बना है ना, अब थोड़ा सा छोटा इक्वेशन बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे लगाओगे फैक्टराइजेशन। तो इक्वेशन है 4x² + 4x + 15 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन कौन सा लगाने वाले हो? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्या करना होगा, पहले कोफिशिएंट ऑफ x² और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके इसका प्रोडक्ट निकाल लो। तो 15 4 जा 60। ओके, अब दो नंबर ऐसा फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट 60 हो और जिसका सम 14 हो। दो इंटीजर्स एक्चुअली फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आप देखो डायरेक्टली भी देख सकते हो। अगर डायरेक्टली नंबर समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि 10 6 जा 60 होता है। और अगर ये माइनस है, ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती किया हुआ लगता है कहीं पे, 30x²। ओके, एक जगह पे तो माइनस आने वाला है। ये जब +15 को राइट साइड ले चलोगे तो ये क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, -15। तो ये क्या है, -15 है। ओके, चलो अब ठीक है। तो 10 6 जा 60 होता है। 10 में से 6 माइनस करोगे तो 4 आएगा। फैक्टराइज तो हो गया। तो 4x², इस 4x के प्लेस पे लिख सकते हो 10x -6x और -15 अपनी प्लेस पर इक्वल्स टू 0। ओके, ये स्प्लिट हो चुका है। कॉमन निकालो। फर्स्ट टू टर्म्स में 2 और x कॉमन है, बचेगा 2x + 5। इन दोनों में माइनस दिखाई पड़ रहा है आपको, 3 दिखाई पड़ रहा है। 2x + 5 बचेगा। दोनों में से 2x + 5 बाहर कर लो। फर्स्ट में 2x, सेकंड में -3 रह गया। बारी बारी से 0 से इक्वेट कराओ। फर्स्ट 2x + 5 इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट वाले से 2x इज इक्वल्स टू -5 हो गया, तो x इज इक्वल्स टू -5/2। और सेकंड वाले में 2x इज इक्वल्स टू 3, देन x इज इक्वल्स टू 3/2। देख सकते हो अब x का वैल्यू निकल चुका है। पहला निकला हुआ है -5/2 और दूसरा निकला हुआ है 3/2। ओके, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आसान था, लेकिन उससे पहले जो सिंप्लीफिकेशन पार्ट था ना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट था। और